हम सबको संस्कार भी सीखने को मिल रहा है। जीवन में उन्नति और प्रगति तो हम सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन संस्कार जो है बहुत कम जगह मिलता है, और ये सामाजिक संस्कार सीखने को मिला है धन्वंतरी की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी धन्वंतरी और धन्वंतरी का मैनेजमेंट हम सबके लिए कर रहे हैं। और दूसरी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम सब चर्चा कर रहे हैं या सीखेंगे इस 1 से 1.25 घंटे में खलाटे सर के माध्यम से, वो प्रोटोजी डब्ल्यू प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में माँ का दर्जा सर्वोच्च है, क्योंकि माँ स्त्री है और स्त्री ही जगत की जननी है। तो जगत की जननी की रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है महिला की, उसके लिए धन्वंतरी ने पहली बार पूरे हिंदुस्तान में, और मुझे तो जहां तक ज्ञात होता है पूरे वर्ल्ड में, प्रोटोरिच डब्ल्यू जैसा कोई प्रोडक्ट ही किसी कंपनी ने नहीं बनाया। तो जो जगत की जननी है, उसके लिए अगर धन्वंतरी ने प्रोटोरिच डब्ल्यू जैसा प्रोडक्ट बनाया है, और पिछले 8 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं जबरदस्त रिजल्ट के साथ पूरे मार्केट में हम सबका मान सम्मान भी वो प्रोडक्ट बढ़ा रहा है। तो आज ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए धन्वंतरी तारीफे काबिल के हकदार है। और साथ ही साथ कराटे सर उस सेक्टर में बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं, उनके माध्यम से अच्छे उसमें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सारे धन्वंतरियन से कि आज जब 1 से 1.25 घंटे बैठे तो वो प्रोटोज डब्ल्यू के बारे और में उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स बताएंगे सारे का अच्छे नोट्स बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम सब इस सब्जेक्ट में अच्छा काम कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कोर सब्जेक्ट के लिए आप सबकी तरफ से मैं रेस्पेक्टेड कराटे सर को मोस्ट वार वेलकम के साथ आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, माइक हैंड ओवर टू कराटे सर। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। बेसिकली रमानी सर, सभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स नमस्कार सर, और ऑर्गेनाइजर राजेश गुप्ता, गामानंद ठाकुर साहब, सुधीर पवार और सभी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी ज्वाइन है वो भी, और जो ऑनलाइन है उनके लिए भी। पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मायने रखती है कि जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाया, हमारी नैतिकता, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे फिलॉसफी, ये बनती है कि उनका हम ख्याल करें, केयर करें और उनको ठीक ठाक रहे, क्योंकि उनके सिर्फ मतलब है ना कंधे के ऊपर सिर्फ उनकी नहीं है, तो पूरे सिटी की, पूरी मतलब है ना अपनी फैमिली की, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने करीबन पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कमिश्नरेट है। एक पुणे ग्रामीण है जहाँ के एसपी श्री संदीप पाटिल साहब है, जो आईपीएस ऑफिसर है, और जितने भी आपने फोटो में देखा है ये सभी आईपीएस ऑफिसर्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुणे कमिश्नर इंडिया के अंदर 5 कमिश्नर जो बड़े हैं उसके अंदर एक आता है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट बात है कि पुलिस को करीबन पुणे कमिश्नर के अंदर 10,000 से ज्यादा कर्मचारी है, और जो ग्रामीण है उनके अंदर करीबन, आपके जो राइट हैंड साइड पे जो स्लाइड है जिसके अंदर आदिश पटेल भी है, तो इसके अंदर करीबन हमने 3700 बॉटल डोनेट किया है। उसके अंदर कुछ होमगार्ड्स भी हैं। हमने सिर्फ पुलिसों का ही ख्याल नहीं रखा, तो जो होमगार्ड है, जो मतलब उनकी वजह से आज जहाँ पुलिस कम है, जो लोग काम करते हैं वो लोगों के लिए सुरक्षा देना होमगार्ड का काम है। इनको भी हमने इसको मतलब है ना उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहे, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा एक्सप्लोरर जो है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर है उनका पब्लिक के साथ है। और दूसरा, हर बार आपको रास्ते में वो दिखते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेना धन्वंतरी का काम है और धन्वंतरी की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हमने पुणे पुलिस को जो करीबन 14,000 प्लस बॉटल जो दिया, वो हमारी जिम्मेदारी, इसके अंदर हमने कोई ज्यादा किया ऐसा हमारा डायरेक्टर बोर्ड, हम तीनों नहीं मानते हैं, क्योंकि हर जगह तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जहां जहां जरूरत है वह हमने किया। आप जानते हैं आज के तारीख में सबसे ज्यादा अगर है ना कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मुंबई के बाद पुणे में बढ़ रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस लोग फेस कर रहे हैं। तो इनको हमें मतलब सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट आज है ना करीबन 14,000 से ज्यादा गए, करीबन 1000 से ज्यादा मुझे मैसेज या फोन हम आ चुके हैं कि हमें बहुत अच्छा फर्क लग रहा है, या जो लोग है ना कुछ पॉजिटिव थे, या जिनको कुछ इन्फेक्शन था, या जिनको कुछ इंडिकेशन वाइज थे, सिम्टोमेटिक जिसको हम बोलते हैं वो थे, उनको काफी हद तक रिलीफ मिल रहा है। तो काफी तरफ से जो अप्रिसिएशन मिल रहा है ये बहुत अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार धन्वंतरी ने
मतलब है ना, अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के एक नेचुरल जिम्मेदारी, जो नेचुरल कैलामिटी जो आई है उसको समझने की कोशिश की है और दिया है। तो ये धन्वंतरि का कर्तव्य था। आप लोगों के प्यार से हम ये सब कुछ कर पाए, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद धन्यवाद। आज जो हम बात करेंगे, डेफिनेटली ऐसी बात करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब सर स्क्रीन एक ही मिनट सर। ओके, तो आज है ना, हम पहली बार बात करेंगे इस दुनिया के अंदर प्रोटीन तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन धन्वंतरि और है ना, ये जो प्रोडक्ट के लिए हम बात करेंगे उसके अंदर क्या खासियत है, क्या नेचुरल चीजें हैं, हमने किस तरह से मतलब है ना इस प्रोटीन को मायने रखता है शरीर के लिए, उसलिए ना हमने काफी हद तक रिसर्च के बाद हमने ये प्रोडक्ट आपके सामने लाया। हालांकि ये प्रोडक्ट करीबन 9 साल पुराना है। तो ये जो प्रोटीन है ना, क्या काम करता है, इसलिए हम बहुत लंबी बात करेंगे। लेकिन बॉडी के लिए जो हमारा ब्लॉक्स होते हैं शरीर के अंदर, छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, उसको बनाने के लिए हमें नेचुरल प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन 3 तरफ से आते हैं हम लोगों को। कौन से प्रोटीन मिलते हैं? एक हमें ना लीन मास मसल जो प्रोटीन है, ये एनिमल से भी आता है, कुछ नेचुरल से भी आता है। जो नेचुरल सोर्सेस है उसकी बात करें तो नेचुरल सोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, और उसके बाद है ना कुछ जो हम डेली खाना खाते हैं वीट्स है, उसके अंदर भी प्रोटीन मिलते हैं। लेकिन हम जितना हमें प्रोटीन चाहिए वो सभी प्रोटीन हमारे खाने से मिलते, तो ये इसका सवाल, मतलब अगर क्वेश्चन मार्क है तो इतने प्रोटीन हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो ये प्रोटीन का फंक्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या, ये पहला हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक मतलब ट्रिमेंडस, मतलब है इस तरह से स्ट्रक्चर है, आज तक है ना उसको मेडिकल साइंस में पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। लेकिन जितना समझ पाया है, जितनी प्रॉब्लम्स है या जितने भी इश्यूज है, उसको किस तरह से टैकल कर लिया जाएगा, इसके लिए बहुत अलग अलग तरफ से बात होती है। हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी की बात की, उसके लिए हमने ना लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन धन्वंतरि हमेशा ही 10 कदम आगे चलती है। धन्वंतरि ने तो इम्यूनिटी क्रिएट करने वाला ऐसा स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे दिया जो आज की तारीख में बहुत सारे लोग है ना कुछ बेचते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो 52% आईजीजी दे दे या और भी कुछ करे, ये वहां तक नहीं है। लेकिन इसी कड़ी में जब हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो शरीर को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए जो हमारा खाना पीना है या जो हम रहन सहन है उसके अंदर जो कम पड़ जाता है, उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, उस बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहला फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रॉन्ग मसल है। जब तक मसल है ना, देखिए हमारे बॉडी का पूरा स्केलेटल जो हड्डियों का मतलब है ना, एक पूरा का पूरा स्केलेटल, एक सांगाड़ा बोलते हैं हम मराठी में, ये पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई भी तरह का लीन मास मसल नहीं होता है तब तक आप फंक्शन नहीं कर सकते हो। जब तक आपके मतलब है ना, जो आप पैरों के अगर मतलब स्केलेटल देखिए, जब तक मसल नहीं, आप चल नहीं सकते हो। या आप है ना, हमारा जो मुंह है उसके अंदर जब तक टंग नहीं है, सभी मसल से बनी, हम बोल नहीं पाते। यानी कि ये जो स्केलेटल है हड्डियों का, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ मसल होना बहुत जरूरी। और ये मसल जो है हमें लीन मास मसल जो है हमें ये प्रोटीन से बनते हैं। तो हमारा ये लीन मास मसल जो है प्रोटीन से बनने के लिए, मतलब प्रोटीन से जो बनते हैं, तो प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। कितना होती है, क्या होती है, हम डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ है ना, और ये मसल के साथ साथ क्या होता है, तो वुंड हीलिंग है।
हम देखिए दुनिया में रहते हैं, बहुत कुछ है ना, पैरों में लग जाता है या कट जाता है, कभी जख्म हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत कुछ चीजें होती है तो जख्म होती है। ये जख्म को ठीक करने के लिए जो हमारा कोलेस्ट्रॉम के अंदर यानी कि इम्यूनिटी के अंदर जो फाइब्रोलस ग्रोथ फैक्टर है वो हीलिंग करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मसल कट जाता है उसको हीलिंग होने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। और ये प्रोटीन जो हमारे इम्यूनिटी के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि मैंने जैसा कहा हमारा जो स्केलेटल है पूरा पूरा हड्डियों का जो सांगाड़ा है, ये जो स्केलेट है उसको अगर जब तक है ना मसल नहीं हो गए तब तक है ना उसको इम्यूनिटी को मोटिवेट होने के लिए, काम करने के लिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इम्यूनिटी स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी अभी प्रोटीन की जरूरत होती है। शरीर के अंदर फ्लूइड का बैलेंस होना जरूरी है, चाहे पानी हो, चाहे ब्लड हो, चाहे और भी स्ट्रक्चरल हो, ये फ्लूइड बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। शरीर के अंदर बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, सभी एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स उसके होते हैं जो हमारे मतलब है ना शरीर के मतलब स्त्रियों के लिए देखा जाएगा तो बेसिकली बाल है, बेसिकली स्किन है। अच्छी स्किन बनने के लिए हमें कैलोजन का भी जरूरत होते है, वो बनने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। कुछ लोग है ना आज के तारीख में कैलोजन बेचते हैं। कैलोजन बेचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जितने भी कैलोजन आते हैं ये अगेन कम दैट इज फ्रॉम बोन, चाहे वो जानवरों के बोन हो, चाहे मतलब है ना एनिमल किंगडम से बोन आते हैं, उससे हम कैलोजन लेते हैं। मैं जानवरों की बात किया, उसके साथ साथ जो है ये जो कैलोजन है हम मच्छियों की जो मतलब अंदर का जो हड्डियां होती है वहां से भी हम कैलोजन निकालते हैं। तो इसका भी मतलब है ना ये प्रोटीन के लिए कैलोजन की भी जरूरत होती है। तो मतलब प्रोटीन है तो ही कैलोजन आपका काम करता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं मैं सिर्फ कैलोजन के कैप्सूल खाऊंगा और मेरी स्किन ठीक करूंगा, शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक आपका टारगेट है। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट है या जो हम प्रोटीन लेते हैं जीआई के द्वारा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी, क्योंकि कैल्शियम इज अ कैरियर ऑफ दैट इज इन ब्लड, और ये ब्लड के साथ है ना ऑक्सीजन कैरी करता है, बहुत सारी चीजें कैरी करता है। तो ये उसके साथ साथ हर पेशी हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद है, जो सेल है, उसको भी फ्लूइड की जरूरत है, उसको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ये प्रोटीन जो है ये यहाँ से कैरी करना भी मतलब न्यूट्रिएंट जो लगते हैं उसको प्रोटीन जिसको बोलते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट इज द लास्ट वर्जन। तो ये जो प्रोटीन से न्यूट्रिएंट बनते हैं, ये न्यूट्रिएंट जो हमारे सेल्स को लगते हैं उसको कैरी करना भी प्रोटीन का काम है। उसके साथ साथ शरीर के अंदर जो मतलब है ना ब्लड की मात्रा आप देखते हो 5% है, 10% है, लेडीज के अंदर 9 करीबन 10 से 11% होना चाहिए, जेंट्स के अंदर जो करीबन 14 से 15% होना चाहिए, जिसको हम है ना हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो है ये भी हमें प्रोटीन से बनता है। हमारी नर्व कंडीशन जो है, हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारा जो ट्रांसमिशन जो है, ये सभी के सभी उसको मूवमेंट होने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे शाइनिंग बाल मतलब है ना, चाहे लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाल की समस्या लगती है। आज के तारीख में अगर पूरी दुनिया के अंदर जो खर्चा होता है, ये पूरा का पूरा खर्चा लेडीज जो है बालों और स्किन के अंदर करती। जिस तरह मैंने कहा प्रोटीन से आपका स्किन बन जाता है, जो कैलोजन की तरफ से बढ़ जाते हैं लोग, तो डायरेक्ट आप कैलोजन लेने के बजाय आप सही तरह से प्रोटीन लीजिएगा, आपको कैलोजन लगाने की या कैलोजन खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कैलोजन की बात करता हूँ, हेयर की बात करता हूँ, ये स्किन जो है देयर इज वन पार्ट ऑफ द कैलोजन। तो मतलब उसी से कैलोजन के थ्रू सिवा बन नहीं पाते। स्किन से जो 7 लेयर्स है, जो ऊपरी वाला हिस्सा है जो मेलेगन होता है, ये हमेशा ही इंटरेक्शन होता है धूप के साथ, फिर है ना गर्मी के साथ, सब पूरा पूरा रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर आ जाता है, वहां टेयर एंड केयर बहुत होता है। तो उसको रिपेयर एंड केयरिंग करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कुछ लोगों के नखून जो है मतलब आड़े टेढ़े होते हैं, जिसको बाइटल नेल बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल नखून जो नेल है आपके, बिल्कुल एक बॉडी का जो कलर है उस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा व्हाइटिश, लेकिन येलोइश नहीं होना चाहिए। अगर समझ लीजिएगा आंखों के नीचे अगर आपका येलोइश कलर है और नेल के अंदर येलोइश कलर, समझ लीजिएगा 100% आपको डेफिनेटली जुनाइल जॉइंटिस या जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं वो होने के चांसेस है। ये प्रोटीन का फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली की रिक्वायरमेंट करें, जैसा मैंने कहा था आपको कि प्रोटीन कितना लगता है, तो 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसको 3 ग्राम प्रोटीन लगता है। ये प्रोटीन जो है जब तक ये माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको पूरा प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद है ना जो माँ है उसको चावल का प्याज या मतलब थोड़ी सी खीर बना के लेती है तो उसको भी जरूरत है। लेकिन 9 से 13 ईयर के जो बच्चे हैं इनको
जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग एज है, बहुत टेयर एनुअल होता है, बच्चे बहुत कूदते हैं खेलते हैं, उसको 34 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। और जिसकी बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे 20 साल से 30 साल के अंदर जो जवान है, लेडीज है, महिला है, इनको हमें करीबन 46 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। जो बोल्ड मतलब है ना बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, या उससे पहले मैं और एक बात बोलता हूँ, जो मतलब है ना 30 के ऊपर जो है करीबन 60 के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ध्यान से सुनेगा, मिनिमम वर्स्ट टू वर्स्ट हम लोगों को 56 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और ये 56 ग्राम प्रोटीन हम जो खाना खाते हैं कितना मिलता है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग है ना लीन मास मसल यानी कि बॉडी बनाना चाहते हैं, 6 पैक हो या 3 पैक हो, या मतलब है ना गर्दन के नीचे के मसल्स हो, ये सब बनाना चाहते हैं, तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ प्रोटीन से आपकी बॉडी नहीं बनती है। अगर आप है ना प्रोटीन नहीं मतलब है डाइजेस्ट कर पाए, तो किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को मतलब ये एक्सरसाइज नहीं करते तो किडनी फेल्योर होती है। मैंने बहुत सारे जिम के अंदर हमेशा मैं इंस्ट्रक्शन देते रहता हूँ, जो लोग अगर आपको आपके अंदर एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं है, तो आप 60 ग्राम के ऊपर प्रोटीन मत लीजिएगा, क्योंकि 60 ग्राम प्रोटीन जो है बॉडी ऑब्जॉर्व करती है, जरूरत है, नीड है। उसमें से कुछ प्रोटीन आपके खाने से मिलते हैं, कुछ लोगों को लगता है मैं चिकन खाता हूं वहां से कुछ प्रोटीन मिलते हैं, तो वहां वो बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लीन मास मसल बनाना है, तो बिल्कुल है ना, तो आपको 100 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन लगता है, या मिनिमम 100 ग्राम लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब हम 60 साल के ऊपर जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, अब उसके अंदर वेरी शॉर्टली आई एम 58 ऑल्सो, मैं भी वहां जाने वाला हूं, तो हम लोगों को भी 56 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन प्रोटीन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर बॉडी। और है ना आज की तारीख में बात करें, अभी आप लोगों को अपना हिसाब लगाना है। क्या हिसाब लगाना है कि आप क्या खाते हो और सही में आपको उतना प्रोटीन मिलता है क्या। ध्यान से सुने, जितनी भी दाल है, पल्सेस है, जितनी भी पल्सेस है, हम लोगों को 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन ये डेटा पुराना है, अभी इतना मतलब है ना उसके अंदर माल फंक्शन हो चुका है, अल्टरेशन हो चुका है। अभी लेटेस्ट डेटा जो आई एम सॉरी फॉर दैट, राजेश यू आर ऑल्सो देयर, ये अपडेट करेगा, 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी कि हम 100 ग्राम जब है ना पल्सेस दाल खाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम, या आप यहाँ पकड़ लो 22 ग्राम, अगर बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाए तो 22 ग्राम मिल सकता है। तो वहां अगर आप है ना कम से कम 100 ml जो है ना मतलब है ना हम बोलते हैं 100 ग्राम के अंदर है, लेकिन यहाँ मैं कहूंगा अगर आप है ना मतलब 100 ग्राम मैंने पल्सेस के लिखा है, 100 ग्राम मैंने लीन मास मसल के लिखा है, और है ना जो आलमंड्स है या मतलब है ना कुछ ड्राई फ्रूट्स है उसके लिखा है। लेकिन दूध की बात करें तो कम से कम है ना आपको 250 ml जब दूध पीते हो तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अभी ध्यान रहे, अगर है ना हम बात करें एक घर के अंदर जब दाल बनती है तो कितना दाल बनती है, ऊपर से जब जिस तरह से उसको उबाला जाता है, उबालना जरूरी है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन उबालने के बाद है ना कितना तक हद तक उबाला जाता है, तब है ना उसके अंदर से प्रोटीन डिग्रेड होते या नहीं होते, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर 4 मेंबर है, क्या सही में आपके घर के अंदर जो मतलब है ना 4 मतलब है ना 400 ग्राम दाल बनती है? जिंदगी में नहीं बनती। हाँ मैंने देखा है एक घर के अंदर पूरी महीने की दाल जो है 3 किलो से ज्यादा आज तक या 1 किलो से ज्यादा दाल आपके नहीं देगा। मतलब हम पानी ज्यादा दाल कम की बात करते हैं। आलमंड की बात तो बहुत दूर की बात है। आलमंड जो है ना हम लोगों को कम से कम 100 ग्राम खाने के लिए हमें कितना आलमंड चाहिए? हमें वर्स्ट टू वर्स्ट है ना 29 आलमंड चाहिए अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल साइज की बात करें तो 29 आलमंड जब खाएंगे तब मिले। आलमंड हम है ना कभी कभी ना त्योहारों में खाते हैं। दूध हम है ना कम से कम आधा लीटर दूध पीने की क्षमता नहीं रखते हैं। अगर क्षमता रखते भी है तो वो कौन सा दूध आप लोगों को मिलता है? दैट इज सही में वो गिर गाय का है या मतलब A2 है, A1 है? ये भी आज के तारीख में क्वेश्चन मार्क है। यानी कि दूसरी बात करें, लीन मतलब जो मसल की बात करें, सॉरी मतलब मीट की बात करें, लेकिन मीट खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन रेड मीट खाना सबसे खतरनाक है। ये रेड मीट है ना आपके शरीर के अंदर कैंसर पैदा करने के सिवा छोड़ नहीं देता है। वो उसमें कैंसर रेड मीट है, तो आपको कौन सा मीट खाना चाहिए? मैं ये कहूंगा, मेरा सजेशन, मेरा ये दावा नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जो मेरा 32 साल का जो करियर है उसके अंदर जो मैंने देखा है, तो आप अगर व्हाइट मीट यानी कि चिकन है उसको खा सकते हैं या फिश को खा सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सोर्स है। लेकिन आप डाइजेस्ट कितना कर सकते हो, उसके अंदर से कितना प्रोटीन ले सकते हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है।
यानी कि कहना यही है, जो भी आज के तारीख में चाहे दाल हो, चाहे आलमंड्स हो, चाहे नट्स हो, चाहे मिल्क हो, ये सभी आपको प्रोटीन देगा। ये आपको मेजर करना पड़ेगा सही में आपको प्रोटीन मिलते या नहीं मिलते। ये कैसा पता चलेगा, कौन सा पैरामीटर है आपको आपके शरीर के अंदर प्रोटीन कम है या ज्यादा है। तो ये लो प्रोटीन अगर आपके शरीर के अंदर है, कम है, तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप है ना ध्यान से सुनेगा कि मतलब है ना सन बर्न हो रहा है, ड्राई स्किन है, हेडेक हो रहा है, वर्टिगो है, देयर इज अनहील्ड वुंड है, जख्म ठीक नहीं हो रहे, वेट लॉस हो रहा है, या मतलब है ना कुछ लोगों का थायराइड की वजह से वेट बढ़ रहा है, अगर बालों का झड़ना है, अगर है ना मतलब इडिमा है, फटीग है, वीकनेस है, मतलब है ना लाइंस ऑन द नेल, जैसा मैंने कहा नखून किस तरह से होना चाहिए, और बेड सोर्स है जो पेशेंट्स रहते हैं, अगर ये इंडिकेशंस आपके पास कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू है तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन की कमी है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो ये जो प्रोटीन कमी के जो इंडिकेशन है मैं वापस बताऊंगा, अगर स्किन के अंदर ड्राई हो रही है, दूसरा जो है ये मतलब है ना बिल्कुल रैशेस आ रहे हैं स्किन के ऊपर, या ईचिंग हो रहा है, हेडेक है, वर्टिगो सबको पता है, और जो कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा है, या वेट लॉस हो रहा है, या मतलब बालों का झड़ना लगातार हो रहा है, या मतलब इडिमा हो रहा है। तो दूसरी बात जो है मतलब इडिमा का समस्या आपके पैरों के ऊपर छोटे छोटे मतलब है ना फुंसी आती है, और फटीग होता है, वीकनेस होता है, और नेल आपका बाइटल या नेल के डिस्टेंस है वो अलग मतलब उसके कलर अलग अलग हो जाते हैं, तो आपको समझ लेना प्रोटीन की कमी है। तो हम जो मतलब है ना खाना खाते हैं, ये जो खाना खाते हैं उसके अंदर इंडियन डाइट के हिसाब से मैं फैक्ट्स एंड इनटेक के बारे में बताना चाहूंगा। इंडियन फूड है ना सबसे अच्छा जो है मतलब माना गया है, लेकिन वो इंडियन फूड जो है उसके अंदर सही में प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह कितना मिलता है। अगर हमने दाल, चावल, रोटी या हरी सब्जियां सब कुछ एक पूर्ण आहार अगर लेते तो शायद आपको ऊपर से प्रोटीन लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज के तारीख में जितना भी कुछ है ना दाल है या सब कुछ जो आ रहा है, एक तो मतलब है ना हाइब्रिडाइज है, मतलब है ना उसके ऊपर है ना माँ मतलब हम कह सकते हैं उसका जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ये सिर्फ है ना पेट भरने के लिए अमाउंट वाइज ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है या प्रोटीन है ये कम है। इसलिए हम लोग है ना माल न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया की रूरल इंडिया की बात करें, बहुत सारे लोग है ना माल न्यूट्रिशन, मेलघाट में काफी बार जा चुका हूँ, वहां माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे केसेस है। अगर ये लोगों को है ना पटेल सर ने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, बहुत अच्छा था। क्या था? एक बिल्कुल ना मतलब एक मुट्ठी के अंदर आ जाएगा उतना था। क्या करना है आपको? शेंगदाना यानी कि जो मूंगफली के हैं, मूंगफली है उसके अंदर से, और गुड़ है, और है ना कुछ है ना तीमल है, ये उस तरह, और मतलब है ना ये जो आपका चना है, ये डेली का है ना कम से कम आप 100 ग्राम से 125 ग्राम खा लीजिएगा, आपकी कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं। हमने वो मेलघाट के लिए बनाया था। तो कहना यही है जो माल न्यूट्रिशन है उनके लिए, लेकिन हम तो इतना काम करते हैं, हमें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हम प्रोटीन मिलेगा, कुछ लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो डेली मतलब हफ्ते में 3 बार है ना मैं चिकन खाता हूँ, मटन खाता हूँ, बहुत कुछ खाता हूँ, रेड मीट खाता हूँ, बीफ खाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर है ना सिर्फ है ना पेट का साइज बढ़ रहा है, इंच बढ़ रहा है, लेकिन इंच लॉस नहीं हो रहा है, और मुझे वापस थकान हो जाती है, मुझे ना डायबिटिक डेवलप हो रहा है। यानी कहना यही है, अगर आप है ना खाते हो लेकिन शरीर के अंदर उसको पचाने की क्षमता या उसको प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता कम है, या जो खाया वो सही नहीं है, तो इंडियन डाइट 100% आपको प्रोटीन मिलेगा, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। तो हमने क्या किया? देखिए, इट्स नॉट अ सोया, सिर्फ सोया नहीं, सोया के एक अलग है राजसिंबी। राजसिंबी जो है ये ऐसा एक है ना सोया का मतलब प्रजाति है, ये इंडिया के अंदर नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर। इसलिए हमें अमेरिका या हम है ना मतलब कनाडा से भी इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टिंग एजेंसी जो हमारी, उसको हम राजसिंबी, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा हम सही तरह से चेक करते हैं, और जो हमारा स्पेशलाइज रह चुका है, रहा है और आगे भी रहेगा, इसका ना ही कोई सदियों सदी तक कंपटीशन आने वाला। देयर इज अ गोपीयूष, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इम्यूनिटी के अंदर जो फैक्टर्स है, जो ग्रोथ फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर्स है, वो राजसिंबी के साथ वो भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है शतावरी और भी कुछ हर्ब्स जो हमने इसका इनफ्यूजन किया। मैं बता रहा हूँ मिक्स नहीं किया, इसका इनफ्यूजन किया। किसी के साथ क्या चीज मैच होती है, आप देखते एक तेल दूसरे तेल के अंदर मिक्स हो जाता है।
एक मतलब है ना बिल्कुल है ना वाटर के अंदर, पानी के अंदर आपका सोडा मिक्स हो जाता है। लेकिन मतलब इनफ्यूजन करना, जो चीज जिसके अंदर मैच हो जाती है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता या एक दूसरे की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, वो ऐसी चीजें हमने इकट्ठा की जो मतलब आपके बॉडी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोटीन दे सकती है। तो प्रोटीन जनरल की हम बात करें तो प्रोटीन जनरल जो है हमने इस तरह से बनाया जो आपका लीन मास मसल जो है ये बनाने के लिए, जैसा मैं दोबारा वापस कहूंगा, ऐसी बॉडी देखने के बाद हर बंदे को लगता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। इसलिए हम लोग है ना सिर्फ प्रोटीन का नाम सुना है, चलो प्रोटीन डब्ल्यू है या प्रोटीन जनरल है, हम ले लेंगे और हमारी बॉडी की, ऐसा बॉडी नहीं बनता है। उसके लिए कम से कम है ना आपको जितना कैलोरी लेते हो उससे 80% कैलोरी आपको आपके एक्सरसाइज से, जिम से जलाना पड़ेगा, उसको है ना काम करना पड़ेगा, तब आपको ये बॉडी मतलब है ना किस्मत में होती है। यानी कि प्रोटीन के साथ साथ अगर आप है ना सिर्फ जिम करोगे और प्रोटीन नहीं लोगे, बॉडी नहीं बनेगी, या सिर्फ आप प्रोटीन लोगे जिम नहीं करोगे तो भी बॉडी नहीं बनेगी। यानी कि आपको है ना एक्सरसाइज और है ना बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन भी लेना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने हर्बल टेक्नोलॉजी यूज किया है वो टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। तो जैसा मैंने कहा इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये ड्राई स्किन है, सन बर्निंग होता है, मतलब है ना आप है ना देखिए बहुत सारे हमारा किसान है ना आज के तारीख में गांव में काम करता है, लेकिन है ना उसके चेहरे के ऊपर ना कभी भी आपको सन बर्न या सन तो कोई मतलब दिखेगी नहीं। क्यों? वो अच्छी तरह से प्रोटीन लेता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। या जख्म जैसा वुंड होती है, मैंने काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, अगर आपको प्रोटीन डब्ल्यू या जी की बात करें लेते हो तो आपको ट्यूबरकुलर जो है मतलब टीबी जो है, आम बंदा हर बंदे को टीबी हो चुका है, किसको पता भी नहीं चला होगा। उसी तरह से आज के तारीख में आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। इंडिया का पॉपुलेशन करीबन 135-30 करोड़ है, उसमें से 68 करोड़ लोगों को कोरोना होना तय है, तय है, तय है। आप कोरोना के साथ रहने की आदत डालो। किस तरह से डालना है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन है ना वो सिम्टोमेटिक रहेगा। किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा। गलती से अगर कहीं लैब में गए आप लोग और बाद में उसको चेक किया तो आपके पता चलेगा आपके बॉडी के अंदर कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। एक आधा दूसरा छींक आएगी और वो छींके आने के बाद है ना डेफिनेटली ना आपको ना पता ही चलेगा नहीं कि मुझे कोरोना होके गया था। जिस तरह से आज कोरोना है, ध्यान से सुनेगा, आज कोरोना है, आगे चल के बहुत सारे पैथोजेंस के अंदर 4 चीजें आती है, बेसिकली 3 चीजें। पैथोजन ये मतलब है ना कॉज है में, उसके अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है और है ना कुछ है ना जो मतलब है ना इससे पैथोजेंस है, ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे होते हैं। ये सभी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता आपके इम्यूनिटी के अंदर है। आपके पास तो लोगों के पास इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं, आप लोगों के पास इम्यूनिटी क्रिएट करने वाला कंटेनर ने कंटेन है जिसका नाम इम्यूरिच है, जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन, पीआरपीस है। कहना यही है, टीबी तो बहुत छोटी वाली बात है। मैंने कोरोना की बात इसलिए की कि टीबी जिस तरह से लोगों को होते गया है, मतलब क्योर होते गया है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग वीक है वो वीक लोगों को, वो वीक लोग है जिनके ना बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोगों के लिए ना इम्पोर्टेंट जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो वीक लोगों को हमेशा ही मतलब है ना टीबी या कोई भी बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद है ना कैंसर की बात करें, HIV की बात करें, हमारे पास है ना हजारों पेशेंट उस तरह से है। कितने पेशेंट है, मतलब लाखों करोड़ पेशेंट्स है। हम बहुत सारे पेशेंट को देखे हैं, लेकिन उसका HIV से डेथ नहीं हुआ, क्योंकि HIV का डेथ तब हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर ना CD3, CD4, CD8 काउंट जो है बहुत ही माइनर लेवल पे आता है। तो CD3, CD4 जिसको वायरल लोड जो बोलते हैं, हम है कम करना और CD4, CD3, CD8 काउंट बढ़ाने के लिए काम भी इम्यूरिच के अंदर कर देता है। और ये प्रोटीन जो इम्यूरिच के मतलब प्रोटीन जनरल जो है क्यों HIV पेशेंट को देना जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि उसका है ना लीन मास मसल मेंटेन हो जाएगा, और ये मेंटेन होते ही उसका जो है ना तकलीफ होता है वो कम हो जाएगा, वेट कम नहीं होगा। उसी तरह से कैंसर के अंदर भी हमें जरूरत होती है। तो प्रोटीन रिच जो है मतलब जो प्रोटीन का सोर्स है राज असेंबली है, उसके अंदर गो पीयूष यानी कि उसके अंदर हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो इसके अंदर मौजूद है वो भी बहुत मायने रखता है। फिर है ना इसका जरूरत क्या है, मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रोइंग क्लीव्स है इनका जो एनर्जी है ना, बहुत लगता है एनर्जी है ना, बिल्कुल एनर्जी वैसा ही रहे, बिल्कुल है ना खेलते कूदते रहे,
बिल्कुल है ना, कूदना चाहिए, सब कुछ है, उनके लिए भी प्रोटीन का जरूरत है। इसलिए ये प्रोटीन रिच जी जो है उनकी मात्रा पूरी तरह से कर सकता है। हम प्रोटीन रिच डब्ल्यू की जी की बात करें तो बच्चों को है ना, आप है ना कोई भी 4 साल के ऊपर बच्चों को इसको है ना 1 चम्मच से ज्यादा दीजिएगा। जो जे मतलब है ना थोड़े 15 साल के ऊपर है, जिसका वेट 60 किलो से ज्यादा है, उनको वापस आप 30 ग्राम से भी ज्यादा दे सकते हैं। यानी कि जो रनर्स है, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। वहां भी हमारा जो है ना हेल्दी जो है ये प्रोटीन उसको है ना मिल जाएगा, जो हमने प्रोटीन जनरल के अंदर से तैयार किया है। उसके बाद यूथ यानी कि जो हमारा यंग जनरेशन है, उनके लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग बहुत काम करते हैं और लीन मांस मसल बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनके लिए इसकी जरूरत है। हमारे मसल्स है स्ट्रांग होना चाहिए, हड्डियां स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए भी जरूरत है। सीनियर सिटीजन की बात करें, जो सीनियर सिटीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन जो हम थक जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है कैल्शियम है, वो कैल्शियम नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन जाता है? क्योंकि हम 55 के बाद बॉडी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब है ना सेल्स है, वो नहीं बन जाते। जो हमारा मतलब है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनको बनाने की जिम्मेदारी ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट इसके ऊपर है, जो बोन मैरो से होते हुए ये बनते हैं। तो सीनियर सिटीजन को हमें ऊपर से प्रोटीन देना जरूरी होता है। जो क्रोनिक डिसीज है, रिकवरी स्टेज में हम लोगों को प्रोटीन देने की जरूरत होती है। सर्जरी करने के बाद उसका हीलिंग होने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब है ना जनरल है ना, अगर डायबिटिक पेशेंट है या लीवर डिसीज है या प्रोटीन डिफिशियंसी जिसको हम हमें मतलब अनीमिया कहते हैं, उसको जरूरत है। डायबिटिक, ऑस्टियोपोरोसिस और है ना फ्रैक्चर जहां होता है, वहां भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसलिए अभी तक हमने बात की। तो ये प्रोटीन जनरल जो है इस तरह से प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हमें जेंट्स के अंदर है ना, ये प्रोटीन मैंने देने के लिए बोला है। ये प्रोटीन जेंट्स हो, बच्चे हो, ये लेडीज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो मतलब है ना अमीनो एसिड्स की मात्रा जो हमने मिक्स की गई है, ये जेंट्स के लिए काफी हद तक होती है। हमने लेडीज के लिए एक प्रोटीन बनाया है जिसका जो है ना प्रोटीन डब्ल्यू है, और ये आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा मतलब है ना एलिमेंट्स है, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम कुछ अलग अलग होती है, और ये प्रॉब्लम को बीट आउट करने के लिए, ये प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें प्रोटीज डब्ल्यू बनाया। तो प्रोटीज डब्ल्यू के लिए आज हम बात करेंगे, महिलाओं को किस तरह से हेल्प करता है, महिलाओं की कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, उसलिए बात करेंगे। जो हमने जैसा ही कहा, देखिए वापस कहूंगा, कैलोजन है, एक्जिमा है, एंजाइम्स और एंजाइम्स है, ये सब कुछ हमने बात किया है। मतलब बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करता है, इम्यूनिटी करता है। लेकिन लेडीज की कुछ अलग से प्रॉब्लम है, उसकी बात करें हम लोग। जो मतलब है ना जिस तरह से हमने ये बात किया, यहाँ मतलब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिलाओं के अंदर, जैसा मैंने बोला, 13 साल के बच्चों को कितना लगता है, 1 साल से 3 साल तक कितना लगता है, यंग जनरेशन में कितना लगता है, वही पुरुषों को जितना लगता है, वहां लेडीज को उतना लगता है। लेकिन लेडीज के अंदर कुछ अलग से प्रॉब्लम होती है, उस बारे में हम जरूर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, दैट इज है, ये जो सभी प्रॉब्लम है वापस मैं रिपीट करूंगा, महिलाओं के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। महिलाओं के लिए हेडेक भी ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होता है, एक्नी ज्यादा होती है, वर्टिगो जनरली होती है। तो मतलब है कुछ जख्म ठीक नहीं होती है, वेट लॉस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर लॉस ज्यादा होता है। और इनका अगर है ना सबसे ज्यादा है ड्राई स्किन ज्यादा होते हैं। इसके लिए हमने कुछ है ना अलग से उसके अंदर जो मतलब फॉर्मुलेशन किया गया है, वो फॉर्मुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या किया है। तो प्रोटीन रिच डब्ल्यू की बात करें तो हेल्दी नारी ऑल द स्टेज, चाहे बच्ची हो, चाहे हमारी नानी दादी 96 ओल्ड या 100+ की भी हो, वो किस तरह से काम करती है। चाहे बच्ची ग्रो होने के लिए, जब वो यौवन में आती है उसके लिए, जब वो प्रेग्नेंट रहती है उसके लिए, जब वो माँ बनती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसके लिए, चाहे हमारी दादी है, वो किस तरह से कौन सी स्टेज पे किस तरह से काम करेगा, उस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये सभी वर्कआउट मतलब जो चीजें है, मतलब मैंने उसको चाहिए, उसको किस तरह से हमने कॉम्बिनेशन किया है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, राजसिम्बी ये जो है मतलब आइसोफ्लेवन्स है, ये जो नेचुरल कंपोनेंट ऐसा है
जो सोया के अंदर पाया जाता है। लेकिन वापस कहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ है ना राजसिम्बी के अंदर पाया जाता है, सभी सोया के अंदर नहीं पाया जाता है। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। नहीं तो बोलेंगे भैया मतलब सोया तो कहीं भी मिलता है, हम धन्वंतरी का क्यों खरीदे। लेकिन आइसोफ्लेवोन्स जो है उसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेडीज के अंदर इस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है, ये इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स है ना, बिल्कुल है ना उसके इफेक्ट है ना सही तरह से बनाने के लिए इस्ट्रोजन जो है, इस्ट्रोजन उसको मेंटेन करना, ये राजसिम्बी के अंदर जो आइसोफ्लेवोन्स को मेंटेन करता है। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना पड़ता है, इसलिए हमने शतावरी वहां डाला है। तो आप कहोगे मतलब इसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स, इसलिए हमने प्रोटीज डब्ल्यू के अंदर मतलब दैट इज जो राजसिम्बी यूज करते हैं उसका एक्सट्रैक्शन लेवल या अलग होता है। तो और पुरुषों के अंदर जो करते हैं उसका भी एक्सट्रैक्शन लेवल कुछ अलग होता है। तो मतलब है ना पुरुषों के अंदर जिस तरह से मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, तो लेडीज के अंदर है ना एस्ट्रोजन की मात्रा मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है। अगर है ना लेडीज के अंदर ये हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, मतलब नहीं चाहिए वहां बाल आ जाते हैं। दूसरा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा है ना आपकी आवाज बदल जाएगी, और आपका जो मतलब है ना जो बॉडी के जो मतलब है ना बिल्कुल है ना आपका रहन सहन है बिल्कुल है ना टेस्टोस्टेरोन जैसा मतलब पुरुषों की तरफ हो जाएगा। और लेडीज के अंदर बेसिकली इसका प्रॉब्लम आपको वजाइनल जो मतलब है ना जो प्रॉब्लम्स है वहां से ज्यादा शुरू होती है। मतलब है ना ब्रेस्ट के अंदर उसकी साइज और लेंथ जो है ना उसका कम हो जाता है, उसके मसल लूज हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन कमी होना बहुत मतलब है ना हद तक है ना खतरा लेडीज के लिए बन जाता है। अगर एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई तो बहुत सारे मतलब है ना ब्रेस्ट कैंसर से लेके ओवरीज कैंसर तक का इन्विटेशन भी मिल जाता है। तो ये बैलेंस करने के लिए राजसिम्बी के साथ साथ जो हमने शतावरी से लेके अनंतमूल से लेके डानिम से लेके कस से लेके पिंपली मुला जटामंसी और द्राक्षा तक यूज क्यों किया है उस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमने बहुत बात की, उसके अंदर भी इसका एक्सट्रैक्ट है, लेकिन शतावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग आयुर्वेदा की बात करें, जो मतलब है ना इम्यून जो शतावरी जो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है शतावरी बेसिकली लेडीज के अंदर जो जो ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं वहां जाके वो काम करता है और एनर्जी देता है, इसलिए इसके अंदर शतावरी डाला है। अब ये बात करें अनंत मूला की, अनंत मूल इस तरह बताइए, अनंत मूल उसके इतने मूल है और उतने उसके गुणधर्म है। यहाँ भी यहाँ देखिए अनंत मूल है, शतावरी है, ये सभी हमारे अंदर डालेंगे, हमारे डिटॉक्सिफाई के अंदर भी मौजूद है। लेकिन जब ये सब कुछ आपके आइसोफ्लेवोन्स के साथ आते हैं तो ये आपके लीन मास मसल बढ़ाने का काम करते हैं। तो जिस तरह आप अनंत मूल की बात करें, ये आपका पित्त जो है उसको बैलेंस कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त यानी कि एसिडिटी है जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका मतलब स्किन को प्रमोट करता है। दूसरी बात, हमने डिटॉक्सिफाई के लिए इसलिए इसको यूज किया गया क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है नेचुरल लेवल में वो निकाल देता है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको है ना आयुर्वेदा के अंदर बिल्कुल है ना नेचुरल प्रिजनर की तरफ माना जाता है। और बॉडी के अंदर शरीर के अंदर हमारे जो मतलब है ना लेडीज के अंदर इमोशंस ज्यादा होती है, वो इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, निगेटिव इमोशंस को दूर कर देना, ये वर्ड है ना महिला बेसिकली ध्यान में रखेगा। निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर देना अनंत मूल है ना आयुर्वेदा के अंदर एक रामबाण माना गया है। दाड़म, मैं दाड़म के बारे में एक ही बात करूंगा, पोमेग्रेनेट के बारे में। इटालियन वर्ड में इसको मतलब क्या कहा गया, देयर इज अ ला ग्रेनेड बॉम्ब। ये ऐसा बॉम्ब है बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजेंस है सभी पैथोजेंस को खत्म करने की क्षमता ये दाड़म के अंदर है, यानी कि पोमेग्रेनेट के अंदर है। ये दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट के अंदर जितना भी मतलब है ना कुछ है ना गार्बेज है या उसका जो फैट है वो भी कम करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ध्यान रहे, एक अनार, एक दाड़म, एक पोमेग्रेनेट आपको एचआईवी को दूर रखने की क्षमता है। ये इटालियन वर्ड में, बहुत सारे इटालियन वर्ड के अंदर लिखा गया है। तो दाड़म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मतलब मैंने दाड़म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जो इसके अंदर यूज किया है। हमारे मतलब स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, हमारी जो महिलाएं उनके लिए क्या काम करता है, तो उनके जो मतलब है ना धामनीज है, ब्लड वेसल्स कह सकते हो, कोरोनरी आर्टरीज कह सकते हो आप लोग, उसको क्लीन रखना, उसको फ्लक्चुएट रख लेना, ये है ना बहुत उसका काम है।
दूसरा, जब मोनोपॉज की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो मोनोपॉज तो कम से कम हम कहते हैं कि 63 तक ईयर तक नहीं आना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हम जो धन्वंतरी के कुछ प्रोडक्ट है इसको और लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे आप, तो आपको कभी भी 60 साल से पहले या वर्स्ट टू वर्स्ट कैसे ना 55 साल तक आपका बिल्कुल है ना पीरियड बंद नहीं हो सकता, यानी कि मोनोपॉज शुरू नहीं हो सकता है। ये बहुत मोनोपॉज को है ना बिल्कुल है ना मेंटेन करना, चाहे मतलब पीरियड आने से पहले जो मतलब एब्डोमिनल लेवल में जो पेन होते हैं उसको भी अच्छी तरह से कैरी कर दे, मतलब मैंने क्या बोलते हैं हम उसको क्योर करता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ये मेडिकल प्रॉपर्टीज है, ये अनार के अंदर, दाड़म के अंदर। खस खस का जो मतलब है ना बहुत ही मतलब है ना ये आपको कैलम रखेगा, शांति रखेगा, आपका पेप्टाइड मतलब है ना ये जो हमेशा देखिए इसका एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखा नहीं गया है, मैं बताना चाहूंगा, आपका जो एपेटाइट है ना वो नॉर्मल रखने का बहुत काम करता है। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खस जो है आयुर्वेदा में बहुत पहले से यूज किया था। हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली महिलाओं की, मतलब हम वजाइनल की बात करें, यूट्रस की बात करें, इसके जो मसल्स होते हैं जो डिलीवरी के बाद है ना जब लूज होते हैं तो वापस उसको वही तरह में लाना, मतलब मेंस्ट्रुएशन के मतलब पीरियड के अंदर जो मतलब खून जाता है वापस उसको मतलब है ना पूरी तरह से फ्यूचर में क्या बोलते फिल्टर करके भेज देना, ये बहुत सारा खस का काम इसके अंदर मौजूद है। यानी कि आपके पीरियड के रिलेटेड, यानी कि आपके मेंसेस के रिलेटेड या आपके वजाइनल के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए ये मौजूद है। इसलिए खस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। दूसरा, जिस तरह से मैंने कहा जो वजाइनल मसल्स है उसको स्ट्रेंथन दे देता है, उसी तरह आपके जो ब्रिस्ट के मसल है, मतलब है ना बच्चा जब दूध पीता है तो जब है ना उसका रिस्ट्रक्चर करना, यानी बाद में ना वापस उसी जगह मतलब उसी टाइप पे लाना, ये खस का काम होता है। वर्ल्ड के अंदर इसका ज्यादा यूज होता है। उसके बाद द्राक्ष, अंगूर, यानी कि हम ग्रेप्स कहेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसका चाहे मतलब है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मतलब पेट के अंदर जो बर्निंग सेंसेशंस होता है या मतलब एनीमिया डेवलप होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स होती है, पाइल्स है या जो मतलब जॉइंटिस है, तो ये द्राक्ष है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इसके अंदर मौजूद है। तो प्रोटीज डब्ल्यू के अंदर जो हमने मतलब राज सिंबी, गोपीय, शतावरी, अनंतमूल, डालिम, खस, द्राक्ष, और आखिरी दो इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जटामंसी। जटामंसी जो है ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, इसका तो जहां चाहे मतलब उसको अपना अलग अलग जगह अलग अलग, बच्चों में लिया तो अलग काम है, बुजुर्गों में लिया अलग काम है, महिलाओं ने लिया अलग काम है। तो ये सूदिंग कर देता है, दैट इज अ सेडेटिव जो है उसका एक्शन भी ले लेता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट आपकी नर्वस कंडीशन जो हमने इसलिए उसको स्मृति रिच में भी डाला गया है जटामंसी को। तो ये जो नर्वस कंडीशन होता है और एंटी कोगुलेंट, मतलब है ना ये क्या कहता है आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देता, और मेमोरी बूस्टर यानी ब्लड की तरफ सॉरी मेमोरी टॉनिक की तरफ से उसको यूज किया जाता है। पिंपलीमूल, दैट इज ठीक है, पिंपली की बात करें ये बायोएबिलिटी का काम करता है। ये जितनी भी हर्ब्स है ये सभी हर्ब्स को मतलब बॉडी के अंदर है ना 100% जो है वो बायोअवेलेबल करने का डाइजेस्टिव एंजाइम की तरफ काम करता है। लेकिन इसका एक बहुत अलग क्वालिटी है। क्या क्वालिटी इसका? हमारा जो ब्रोंकाइटिस है, दमा है, अस्थमा है, जिसको हम है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसको अच्छी तरह से मतलब है ना रिकरिंग कर देना, चेस्ट के अंदर जो म्यूकस तैयार होता है एक्स्ट्रा म्यूकस को बाहर निकलना ताकि आपको सक्शन न करना पड़े, कुछ म्यूकस जो जरूरी लगता है वो दे दे, क्योंकि उसका जो काम है दैट इज अ बॉडी की मतलब चेस्ट के अंदर जो हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर है ना जो अनवांटेड गैस है उसको बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को हार्ट को देना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना है, और जो मतलब है कुछ कचरा बच जाता है वो मतलब स्टार्च की तरफ से उसको चिपका के रखना है। जब ज्यादा हो जाता है एक तो पेट के द्वारा एनल द्वारा निकाल दो या मुंह के द्वारा वापस भेज दो। इसके लिए अनंत मूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर काम है। दूसरी बात करें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी की मैंने बात किया, जैसा मैंने कहा ये अवेलेबिलिटी जो है ये अच्छी तरह से बढ़ाता है, मतलब ये बायो अवेलेबल करने के लिए जो आपने खाया वहां तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। देखिए अब कहाँ काम करेगा, रिड्यूस करेगा। देखिए मोनोपॉजल सिम्टम जो है जैसा मैंने बहुत बात किया था, आपके जो हॉट फ्लैशेस है, म्यूकोसल एट्रोफी है या ब्रेस्ट कैंसर है, ओबेसिटी, अगर आप रेगुलर खाते हो आई कैन गिव गारंटी देयर इज आपके कैंसर से 100% दूर रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा सा घर का काम करो तो भी तो आपको इसके साथ रहोगे
तो आपका ओबेसिटी यानी कि जो आपका हिप की साइज बढ़ जाती वो 100% कम रहेगी। और ना बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है, यहाँ तक है। अर्ली मोनोपॉज जैसा मैंने कहा 50 मतलब 55 साल से, लेकिन मेरा तो 63 मानना है, लेकिन लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो 60 मतलब ना कम से कम 55 से 60 साल तक आपको मोनोपॉज नहीं आ सकते। अर्ली देयर इज मतलब हाइपर सेंसिटिव, ये जो टेंशन है सबको हाइपर सेंसिटिव है वो भी नहीं होगा। पीसीओडी पीएमएस जो फाइब्रॉइड्स होते हैं लेडीज के अंदर है ना, वो यूट्रेस में पाए जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। दूसरा प्रोटीन डिफिशियंसी, आप थक जाओगे, कोल्ड अटैक हो जाएगा, या मतलब है ना मतलब एस्थेमेटिक है ना हार्ट के जो डिसीज है वो भी आपको नहीं हो सकते हैं। तो फिर बात करें हम है ना लेडीज के अंदर जो वजाइनल प्रॉब्लम जितने भी है, यूट्रस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये सभी के सभी ना मिनिमाइज करने की क्षमता ये प्रोटीज डब्ल्यू के अंदर मौजूद है। अनीमिया की बात तो हमने बहुत की, लेकिन हॉट फ्लैशेस है ना लेडीज के अंदर बहुत हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये प्रोडक्ट लेने से कम हो जाता है। ओके, तो फिर है ना हमने ओबेसिटी की बात की, हाइपर कोलेस्ट्रॉल की बात की, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी है उसकी बात की। लेकिन ये जो है ये अगर आप रेगुलर लेते हो तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगा। अगर ओबेसिटी वो भी नॉर्मल रह सकती है या कम हो सकती है, लेकिन मैं वापस कहूंगा इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज अनिवार्य है, जरूरी है। आपकी स्किन है ना, आप कभी बुढ़े नहीं होगे, मतलब कैलेंडर बदलता रहेगा, लेकिन बायोलॉजिकल एज है ना आपकी हमेशा रिड्यूस होते रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और रासिम्बी है, शतावरी है, बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। आपकी स्किन बहुत बढ़िया रहेगी, बेहतर रहेगी, यानी बाल तो देखने जैसे रहेंगे, बहुत एनर्जी हमेशा रहेगी, डायबिटिक से दूर रहोगे, और ब्रेस्ट कैंसर है उससे भी आप दूर रह सकते हो। क्रोनिक डिसीज है उसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होगी। पोस्ट ऑपरेटिव जो अगर सर्जरी होते हैं उसके अंदर भी बहुत पास होगी। तो आपको कितना लेना है इसका, तो 15 ग्राम जो है आप है ना 2 टाइम इसको लीजिएगा, चाहे दूध के साथ ले लो, पानी के साथ ले लो, कोल्ड वाटर में ले लो, या हॉट वाटर में थोड़ा ले लो, लेकिन आपकी मर्जी है, लेकिन लेना जरूरी है, ये आपको बहुत फायदा करेगा लेडीज के लिए। अभी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमारी ताकत है, बच्चे हमारा कल्चर है, बच्चे हमारी संस्कृति है। तो उनके अंदर जो है मतलब है ना स्मृति रिच, जो मतलब है ना बुद्धि है, उसका जो टैलेंट है बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो जन्मजात टैलेंट है वो रहता है, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनको किस तरह से इटिकिटे से हम एक अच्छे मार्क्स की तरफ लेके जाएंगे, उसके लिए आयुर्वेदा ने कौन सा बेहतर तरीका बताया गया है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो हमने एक चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये देश का भविष्य है, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, जो हमने जो एक प्रोडक्ट डेवलप किया है स्मृति, इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लैक्टोफेरिन्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इस तरह से हर्ब्स है, जो दुनिया में बहुत सारे हर्ब्स है, लेकिन उसका स्टैंडर्डाइज करना, उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब है ना एक बिग रीजन जो है हमारा बच्चों को मतलब है ना इम्यूनिटी देने के लिए, जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इम्यूनिटी, और उसका स्मृति सही तरह से रहना चाहिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए, हमेशा खेलते कूदने रहना चाहिए, घर के अंदर ये चीज तोड़ी वो चीज तोड़ी, उसका बचपना पर जो हमेशा दिखना चाहिए। अगर बच्चा आज के तारीख में बच्चे ज्यादा खेलने के बजाय पबजी में गेम के अंदर ज्यादा दिखते, वो नहीं होना चाहिए। मतलब है ना वो फील्ड में खेले, ग्राउंड में खेले, घर के अंदर खेले, वो होना चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी आपको बैठने नहीं देगी, और एनर्जी बैठने नहीं देगी तो फिर आप है ना मोबाइल पे उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना एक तो आप है ना घर का बेंच तोड़ दोगे, या कुछ करोगे, या माँ को तकलीफ दोगे, ये जरूर होगा। तो इस तरह से मतलब है ना बच्चों को हेल्दी रखने के लिए हमने स्मृति रिच बनाया है। देखिए CDRI का एक रिसर्च है, इसके अंदर रिसर्च के अंदर आयुर्वेदा और गो पीयूष किस तरह से काम करता है, बहुत सारे दुनिया भर के पेपर्स इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम बात करें, अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो कंटेंट्स है उसके लिए बात करते हैं हम। इसका पहला कंटेंट जो है नागर मोता, ये जो है हमारे बहुत है इंडोटॉक्सिन। इंडोटॉक्सिन जो है मतलब है ना बिल्कुल ऐसे टॉक्सिन्स है, ये रिमूव, वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कंटेंट है जो इंडोटॉक्सिन है ना निकाल देता है। दूसरी हम बात करें डाइजेस्टिव, और बिल्कुल डाइजेस्टिव ने उसका बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरह से रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस शरीर के अंदर जो है इंटेस्टाइनल वार्म, बच्चों के अंदर हमेशा रख देंगे वार्म्स होते हैं, चाहे मतलब रिंग वार्म्स होते हैं और कुछ होते हैं। ये रिंग वार्म को, ये सभी वार्म्स जो होते हैं उसको मारने की क्षमता नागर मोत के अंदर है।
अगर बच्चों के पेट के अंदर, जिसको आप है ना मराठी में आम्ही त्याला जंतु म्हणतो, अगर जब इसको मार दिया गया तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना रहेगा, जो खाएगा उतना ही रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से लेके जब तक, ध्यान से सुनेगा, जब तक ये माँ के पहले दूध के ऊपर या माँ का दूध पीता है, जब तक बाहर के दुनिया का कुछ भी नहीं खाता है, तब तक उसका है ना, आप है ना टट्टी देख लीजिएगा, स्टूल देख लीजिएगा, दिन में 10 बार टॉयलेट करेगा, 10 बार टॉयलेट जाएगा और पूरा पूरा काला काला निकलता रहता है। जब माँ से पेट से बाहर आएगा, जब माँ के पेट से अंदर आया, जो भी कुछ प्लेजेंटा द्वारा मिला है उसको, यहाँ से भी मतलब है ना जितना भी अनवांटेड चीजें, वो जब बाहर आने के बाद पूरा काला काला निकल जाता है टट्टी। उसी तरह से जब तक बाहर का नहीं खाता तो 10 या 12 बार टट्टी करता है। आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हम लोगों को एक बार टॉयलेट जाने के लिए, किसी को टोबैको लगता है, किसी को हमारा थाइमोलैक्स लगता है, तो किसी को और कुछ कुछ लगता है। तो अलग 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 लोगों के, मतलब अगर जिसका पेट साफ है, मैंने वापस बता देता हूं, आपकी इम्यूनिटी गट्स के अंदर मौजूद है। इनिडेट इम्यूनिटी जो आपके गट्स के अंदर मौजूद है, अगर वो सही है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये कहना यही है, नागर मोता जो है ये बिल्कुल डायरेटिक प्रॉपर्टी भी है, डाइजेस्टिव भी है और एंटीपायरेटिक भी है। मतलब ये बिल्कुल है ना आपके शरीर के अंदर बिल्कुल क्लीन रखने की क्षमता। शंख पुष्पी नाम है उसका, शंख पुष्पी है। जहां शंख है ना बच जाता है तो वहां सब सहा रह जाते हैं, क्योंकि शंख का मतलब है, जो मीनिंग है आपकी, मतलब शंख बजाने के लिए एक क्षमता लगती है, क्योंकि उसके लिए टैलेंट लगता है, एक आवाज निकलना चाहिए, तरह है ना बिल्कुल है ना आपका मोटरसाइकिल जैसा आवाज निकल जाता है। तो शंख पुष्पी का जो मतलब ये वनस्पति इस तरह से मौजूद है, ये आपके ब्रेन के फंक्शन है, मेंटल फंक्शन है, उसका पावर बढ़ाता है, इनहांस करता है, मेमोरी बढ़ाता है। मेमोरी बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर मुझे 34%, 30% मार्क्स, 100% अगर आप है ना शंख पुष्पी का इस्तेमाल करते हो तो आप है ना आराम से 50% तक जा सकते हो, क्योंकि आपका मेंटल लेवल है ये बिल्कुल अच्छी तरह से। आपका जो जमलिंग होता है या जो द्विधावस्था में रहते हो, वो कम करने के लिए शंख पुष्पी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। दूसरी बात करें, जैसा हम बोलते हैं अल्जाइमर, ऐसे कुछ डिसीज है जहां हम ध्यान नहीं रख सकते, डिमेंशिया है। हम बोलते हैं डिमेंशिया का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। साथ में चाय पिया, मिला भी 10 बार मिला, और फिर वापस 5 साल मिलने के बाद बोलते यार हम कहाँ मिले थे, हम भूल जाते। भूलने वाली बीमारी। या दूसरा, आप खुद को सवाल पूछे, फोन का नंबर एक डायल कर देते हो, या फोन लेते हो, किसको फोन करने याद आया फिर हम भूल जाते हो, या डायल करने कान पे लगाने के बाद हमें पता नहीं चलता हमने किसको डायल किया है। ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आपको शंख पुष्पी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहेंगे इसके अंदर ये बच्चों के लिए बना, 100% बच्चों के लिए बनाया है, इनके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको बच्चे सेवन करें। शंख पुष्पी के लिए जिनको ब्रेन बढ़ाना है उसके लिए हम काफी कुछ ड्रग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चा और बुजुर्ग ये दोनों एक जैसे होते हैं। जिनकी उम्र 60 के बाद है, 65 के बाद है, जिनको अल्जाइमर्स है, बोलने की इधर, उनको भी आप दे सकते हो। ये 100% है ना उसका स्ट्रेस कम करेगा, एंजाइटी को कम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बहुत कुछ है। अभी नीर ब्राह्मी की बात करें, ये नर्व मतलब हमारा नर्व टॉनिक है, एंटी दर इज मतलब सेडेटिव जो ड्यूरेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचा ये मतलब है ना नर्वेटिक टॉनिक है, जैसा मैंने कहा स्पेंटिक टॉनिक होता है, नर्वेटिक टॉनिक है, स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन को, इंक्रीज कर देता, अलर्टनेस है बिल्कुल है। मैं अलर्टनेस की परिभाषा आपको समझा देता हूँ। हम है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सुंदर कोई चीज है या जो भी है, उनकी तरफ देखते देखते रहते, और नीचे से आके कोई हमें मतलब है मच्छर काट देता, हम देखते रहते, लेकिन दूसरे हाथ से हमारे बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां हाथ चला जाता है। ये होता है अलर्टनेस है। या हमें कुछ है ना दिखता नहीं सामने, लेकिन कुछ आने की क्षमता लगती है, हमें एहसास हो जाता है, ये अलर्टनेस है ना, यह भी होता है। जो मेमोरी लॉस है, यहाँ भी रिकवर करने की क्षमता वाचा के अंदर मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, नागरमोत है, शंख पुष्पी है, नीरब्राह्मी है, वाचा इसके अंदर मौजूद है। फिर है ना काटकरी। अभी कटकरी जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब है हमारे सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर जो बीमारियां होती है, ओम्स होते हैं, उनको फीवर होता है, हॉर्सनेस होती है, आवाज ठीक मतलब आवाज के अंदर गड़बड़ हो जाती है, तो ये जो सब चीजें होती है, तो इसके लिए लिवर है, मसल के पेन है,
और है ना स्प्लीन और स्टोन, मतलब यूरिनरी, मतलब ये हम है ना इसके अंदर भी यूज करते हैं यूरिन के, मतलब है ना अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए स्टोन है। तो यूरिन के अंदर जो सेडिमेंट्स होती है, रेड डर्बीज होती है, उसको निकालने की वे काम करता है। जंडामासी की बात करें, ये ब्रेन टॉनिक है, मैंने पहले बोल चुका हूँ, और ये आपके मतलब बिल्कुल शांति रखता है, आपको हाइपर होने नहीं देता है, बिल्कुल है ना जो भी करना है, बिल्कुल है ना आपका जो क्या बोलते हैं टेंशन कम करने के लिए काम करता है, अल्टीमेटली ये बीपी कम करने के लिए भी काम करता है। और बर्निंग पेट के अंदर हो चाहे इम्प्लीमेशन, इम्प्लीमेशन की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेशन जो है मतलब है ना आप है ना इम्प्लीमेशन क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, मतलब है सूजन जिसको बोलते हैं हम लोग, क्यों होता है, मैं आपको इम्प्लीमेशन होने के कारण बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, शुगर खाते हैं, शुगर से सबसे ज्यादा इम्प्लीमेशन बढ़ता है, सूजन आती है, चाहे घुटनों में हो, चाहे रेडनेस हो, चाहे और भी कुछ चीजें हो, ये मतलब इम्प्लीमेशन है। दूसरा किससे बढ़ेगी, आप है ना प्रोसेस फूड खाते हो, फिर रेड मीट खाते हो, या ऐसी कुछ चीजें जो है जो मतलब नहीं करना चाहिए वो खाते हैं, इसलिए इंफ्लेमेशन बढ़ जाए। एक बार इंफ्लेमेशन बढ़ गया, देन द फ्री रेडिकल्स वहां जमा हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स हो जाएगा तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो इंफ्लेमेशन है ना आप लोगों ने सिर्फ है ना घुटनों के अंदर देखा है, जो पेन होती है वहां देखा है, लेकिन इंफ्लेमेशन बहुत खतरनाक लेवल पे है। तो कुछ चीजें मतलब है ना शुगर को और नमक को दूर रखो, बहुत सारा इंफ्लेमेशन अपने आप कम हो जाएगा। या रेड मीट खाना बंद करो, या मतलब है ना कौन सा, देखिए मैं वापस बता देता हूं, ये ध्यान रखेगा, आप पे लिख के रखेगा, ये चीजें घर के अंदर मौजूद है उसको फेंक दो। मतलब कौन सा, ट्रांस फैट या कॉर्न सिरप जिसके अंदर सुक्रोलोज है, फ्रुक्टोज ज्यादा है, मतलब ये ट्रांस फैट है। फिर है ना कुछ है ना मतलब वेजिटेबल ऑयल्स है, हम बोलते हैं हम कपास का तेल खाते हैं, अरे कपास का तेल आपके ना पूरी जिंदगी को खराब करेगा, खाने के लिए वो बना ही नहीं है, खाने के लिए सिर्फ 3 तेल बने हैं। एक है, वापस सब्जेक्ट थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट सस्ता और मस्त सबको परवड़ता हुआ राइस ब्रांड ऑयल है, दूसरा ऑयली ऑयल है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात करें हम लोग, कुछ लोग सरसों का तेल खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके भी कुछ एडवर्स बहुत बड़े हैं। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट ऑयल है, देयर इज अ हेम्प ऑयल है, किंग ऑफ ऑयल जिसको कहा जाता है। खुशी की बात है, हमारा हेम्प सीड जो है ये प्रोडक्ट वापस 90 कैप्सूल के अंदर 2 महीने के अंदर, लेकिन ये महीना आप नहीं पकड़ोगे, डेढ़ मतलब आप पकड़ लो चलेगा, 2 महीने के अंदर आपके हाथ में आ रहा है। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से बिल्कुल उसके अंदर से लहसुन के ऑयल से, मतलब पूरा लहसुन ऑयल, और ये जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनियन है, उससे अंदर से पास किया। इसका कैपेसिटी हार्ट के लिए, वैसा तो वो सबसे ज्यादा ब्लड गॉल ब्लैडर को बहुत अच्छा काम करता है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। हमारा जो पहला ओमेगा 60 है, ये 90 कैप्सूल वाला आएगा, 1 ग्राम की कैप्सूल रहेगा। ये जो हमारा करंट का जो ओमेगा है, ये अलगल है, ये बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रहेगा, लेकिन ये भी साथ में आ रहा है। मैं इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन आपको अभी दे रहा हूं, ताकि मतलब कहना जो है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसा इंफ्लेमेशन की मैं बात कर रहा था, तो आप है ना कोई वेजिटेबल ऑयल ना खाए, ट्रांसडर्मल मतलब ट्रांस जो है ट्रांस फैट वाला ना खाए, कोई है ना मतलब है ना, आप भी वापस करूंगा, शुगर से आप दूर रहे, नमक से दूर रहे, आपका इंफ्लेमेशन कम होगा। बिलीव मी, आपको जिंदगी में जॉइंट की प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये जो इंफ्लेमेशन जो है ये कम करता है, जंडामासी कम करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं दुनिया में हम इस तरह से खाना खाए, कोई हर्ब हो चाहे कोई टॉनिक हो चाहे कुछ हो, लेने का जरूरत ही नहीं पड़े। देखिए हम दवा बेच रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बेचना चाहते हैं सही में उनको जरूरत है। लेकिन मेरा ये नैतिक तो मेरा मतलब मेरी नैतिकता ही है, मेरा दायित्व यही है कि आपको नेचुरल फूड इज अ मेडिसिन के ऊपर रखो, फूड ही हमारा सब कुछ काम करे। लेकिन हवा खराब है, पानी खराब है, इसलिए बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ये बहुत। तो इंफ्लेमेशन के इसलिए मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि 4 लोगों में से जिनको मैं मिलता हूँ, हर 4 लोगों में से 3 लोग बोलते हैं मुझे घुटनों का प्रॉब्लम है, और घुटनों की प्रॉब्लम एकमात्र है दैट इज इंफ्लेमेशन। इंफ्लेमेशन कौन तैयार करता है? देखिए मेडिकल कंडीशन बात छोड़िए, लेकिन 80% इंफ्लेमेशन जो हमारा, जो मैंने कहा शुगर है, नमक है, फिर आपका जो मतलब प्रोसेस फूड है, फिर प्रोसेस फूड के अंदर का पिज्जा बर्गर सब कुछ आएगा, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद रेड मीट है, उसके बाद फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, और उसके बाद कौन है, तो आपका ये जो कपास का ऑयल है, ये है। तो इंफ्लेमेशन को ज्यादा बोल दिया क्योंकि जरूरी है। उसके बाद है ना
ज्योतिष समति ये जो बहुत है हमारे मतलब वात पित्त को बैलेंस कर देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों के अंदर जो इनेमिया है, लीवर के प्रॉब्लम्स है, अगर मैं कहता हूँ लीवर ने सही काम किया तो दुनिया के अंदर कोई बीमारी नहीं बढ़ती है। तो क्या होगा इसका? तो बिल्कुल है ना, स्मृति रिच है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगा क्योंकि इसका ह्यूमन फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, आपका ब्रेन भी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे अंत से इसके अंदर जो इम्यूनिटी के साथ साथ मेमोरी बूस्टर के जो टॉनिक्स है वो कंटेंट है, ये आपको मेमोरी बढ़ेगी, नर्विक टॉनिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या फायदे हो गए? मेमोरी बढ़ेगी, स्पैन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, मतलब चित्त जिसको बोलते हैं आप है ना, ग्रास्पिंग कितना आप बोलते हो, एक्टिवनेस बढ़ेगा, मतलब है ना ठंडाई, जो मतलब क्या बोलते हैं आप है ना, शांति से सुनोगे, बहुत एग्रेसिव या शांति से जवाब दे पाओगे। और सेलिब्रेट पाल्सी के लिए भी इसका यूज हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मृति रिच है। कितना लेना है? ये सिर्फ बच्चों के लिए मैंने बोला बना है, 1 से 2 स्पून है ना, बिल्कुल है ना 2 टाइम एक ग्लास मतलब दूध के साथ लिया जाएगा तो बहुत अच्छा है। ये डायबिटिक लोगों को या डायबिटिक बच्चों को नहीं हम दे सकते हैं। ओके, अभी मैं बात करूंगा, कुछ लोग जो है ना बिल्कुल चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमने चॉकलेट खाने से रोक नहीं सकते हैं। हमने कोलेस्ट्रॉल के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट, या जो हमने काउ कोलेस्ट्रॉल लिखा है, लेकिन इम्यूरिस का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर यूज किया है। इसके अंदर अश्वगंधा हमने काफी, मतलब अश्वगंधा बच्चों को बहुत बड़ी या सभी, मतलब हमारे लिए पुरुषों के लिए तो वो ये है, दैट इज वी कैन से जिनसिंग है, इंडियन जिनसिंग है। लेकिन अश्व का मतलब घोड़ा, यानी कि हॉर्स, उसके अंदर अश्व का गंध है और अश्व की ताकत है, इसलिए उसको अश्वगंधा कहते हैं। उतनी चाहे महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शंख पुष्प जो है ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, और चॉकलेट तो है ही है, तो ये बहुत डेली के मतलब है ना, ओल्ड मतलब है ना, बच्चों से लेके ओल्ड तक के लिए हर्बल डेलिशियस फ्लेवर का चॉकलेट है। ये चॉकलेट जो है उसके बेनिफिट जो है, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। जो चॉकलेट खाने के जो नुकसान है, ध्यान सुनेगा, जो नॉर्मल चॉकलेट खाने के जो नुकसान है, ये चॉकलेट खाने से ये नुकसान नहीं होंगे, लेकिन फायदा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों